रीजनिंग में अभी तक हम सेट नंबर 8 तक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 9। अगर पिछले सेट आपने नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप पहले उनकी प्रैक्टिस करिए। और आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 9। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से है। इसको देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको सबसे लास्ट में होमवर्क के लिए दिया था कि क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट कीजिए। किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लगा हुआ था। इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला लॉजिक तो इसमें यह है कि 1 का क्यूब करके 1 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 0। ऐसे ही फिर 2 का क्यूब करके 2 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर दो तो यहाँ से मिल जाएगा 8 - 4 यानी कि 4। फिर उसके बाद में 3 का क्यूब करके 3 का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 27 - 9 यानी कि 18। और ऐसे ही 4 का क्यूब करके 4 का स्क्वायर उसमें से माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपका 64 - 16, तो ये हो जाएगा 48। तो अगला नंबर होगा आपका 5 का क्यूब करके और 5 का स्क्वायर इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125 - 25 यानी कि 100। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100 ही सही है। इसके लिए देखो, एक चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी कभी आप सीरीज में देखो ना स्टार्टिंग में 0 है तो सबसे पहले इसी को लगाया करो कि a का क्यूब माइनस a का स्क्वायर होगा। अगर ये नहीं लगा तो a का स्क्वायर -1 लगाओ, ये भी नहीं लगा तो a का क्यूब -1 लगाओ। ये 3 लॉजिक जो है ना आपको सबसे पहले अप्लाई करके देखने हैं जब कभी भी आपको सीरीज में स्टार्टिंग में 0 दिखता है। देखो इसको करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है। यहाँ पर जो हमें सीरीज दी हुई है वो है 0, 4, 18, फिर उसके बाद 48 है, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर 180 है। तो देखो जब कभी आपका कोई लॉजिक ना लगे ना तो आप क्या काम करो, सीरीज को नीचे खोल दो डिफरेंस में। तो देखो इन दोनों का जो फर्स्ट 2 नंबर्स हैं उनका अंतर है 4। ऐसे ही अगले 2 नंबर्स का अंतर करो तो ये आ जाएगा 14। फिर अगले 2 नंबर्स का अंतर करो तो यहाँ पर आ रहा 30। और फिर अगले 2 नंबर्स का तो आगे तो हम अंतर कर नहीं सकते तो अभी इसको इतना ही रहने दो। अब देखो इसके बाद फिर से इसको डिफरेंस में खोलो तो यहाँ पर 10 का गैप आ रहा है और फिर अगले 2 नंबर्स हैं तो यहाँ 16 का आ रहा है। और फिर लास्ट में एक बार और इसको करो तो ये 6 आ गया। अब अगली बार में जब आप इसको बढ़ाओगे ना तो 6 करके ही बढ़ाओ, मतलब 16 में 6 प्लस करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 22। अब 22 को 30 में ऐड करो और ऊपर लिख दो तो यहाँ से आ जाएगा ये 52। और 52 को 48 में ऐड करके इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लो। मतलब क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर 48 और प्लस 52 जो कि कितना आ जाएगा, 100। तो यहाँ से भी हमारा आंसर 100 ही आएगा। तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको लॉजिक याद नहीं आ रहा है तब। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें एक कथन दिया हुआ है कि एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। और इसके लिए पूर्व धारणा आपको दी हुई है कि कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं और ज़्यादातर किताबें महंगी होती हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था कि पूर्व धारणा या पूर्व अनुमान का क्वेश्चन जब भी आपको करना हो तो आप ऐसे सोचकर चलो कि ब्रेन में कुछ थिंक यहाँ से हमने बनाई और उससे हमने कुछ स्टेटमेंट जुबान से बोल दिए। तो जो स्टेटमेंट हमने ब्रेन के अंदर सोचे थे वो हैं ये यहाँ पर पूर्व अनुमान लिखे हुए, और जो जुबान से बोली गई बातें हैं वो है हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप ये सोचो कि क्या सोचकर ये स्टेटमेंट बोला गया होगा। तो पहले वाले को पढ़ो। इसमें लिखा है कि कुछ उपन्यास औरों से बेहतर होते हैं और एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तब भी खरीदा जाता है। इसका मतलब पहला वाला सही है क्योंकि देखो ये इससे कनेक्ट हो रहा है बिल्कुल, है ना। लेकिन दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो इसमें कहा है ज़्यादातर किताबें महंगी होती हैं और एक अच्छा उपन्यास यदि महंगा हो तो भी खरीदा जाता है। तो यहाँ पर जनरल वे में किताबों की बात हो रही है ना, और ऊपर वाले में उपन्यास की ही बात हो रही है। इसलिए क्योंकि ये वाला हमारे स्टेटमेंट से लिंक नहीं कर रहा है इसलिए ये गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। तो इसका जो हम आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे कि केवल पूर्व अनुमान फर्स्ट अंतर्निहित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसमें कहा है कि धनेश दिनेश के दक्षिण में है, जो सुरेश के पश्चिम में है, जो दीपन के पश्चिम में है। तो दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में होगा। तो आपको देखो सबसे पहले इन व्यक्तियों को बनाना होगा। ये डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है तो सबसे पहले व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ दिनेश की, कि दिनेश के दक्षिण में कौन है, धनेश। तो पहले मैं दिनेश को बना लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर दिनेश को बनाया तो दिनेश का साउथ किधर होगा, नीचे की साइड में। तो नीचे की साइड में यहाँ पर कौन है, धनेश है। ठीक, ये मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको ये प्लस का साइन बना लेना है, इधर एन, इधर ई, इधर एस और इधर डब्ल्यू। ठीक है, हालांकि ये बार बार हमें बनाना नहीं होता है, जब आप सीख जाएंगे तो इसको नहीं बनाना।
ठीक, फिर इसके बाद में देखो आगे बोला गया है जो सुरेश के पश्चिम में है, तो जो जब भी बोला जाए ना ये समझ जाओ दूसरे व्यक्ति की बात हो रही है। यहाँ पहला ये हो गया और सेकंड ये हो गया, मतलब दिनेश की बात हो रही है सुरेश के पश्चिम में, तो सुरेश को हम बनाएंगे यहाँ पर। यहाँ सुरेश आ गया और सुरेश का पश्चिम किधर होगा, इधर साइड में, क्योंकि यहाँ से देखो ये वेस्ट डायरेक्शन इधर होती है। फिर उसके बाद में कहा है जो, अब फिर से जो आ गया, तो जो वर्ड अब सुरेश के लिए यूज होगा कि जो कहाँ पर है, दीपन के पश्चिम में है, तो ये दीपन बना दिया और इधर इसका पश्चिम होंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि दीपन के संदर्भ में धनेश किस दिशा में है, तो दीपन से देखो इधर साइड में ये डायरेक्शन बन रही है और ये कौन सी डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाली, और ये वाली है वेस्ट और साउथ के बीच में, तो इसको हम बोल देंगे साउथ वेस्ट। और साउथ वेस्ट कौन सा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन बी, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि सभी गायक नर्तक हैं और सेकंड स्टेटमेंट कहा है कि कुछ नर्तक संगीतकार हैं। तो आप ये देखो कि रिलेशन किस किस में पूछा है। यहाँ पर दिया है संगीतकार और नर्तक, तो ये तो मुझे सिर्फ दूसरे ही स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो क्या मैं संगीतकार से नर्तक की तरफ इसे कुछ के साथ पढ़ लूं? तो मैंने आपको ये सिखाया है कि सम वाले स्टेटमेंट को आप दोनों साइड से सम के साथ में पढ़ सकते हो। अगर सम के साथ पढ़ सकते हो तो पहला वाला सही है। अब दूसरे को देखो, यहाँ पर नर्तक और ये गायक, और नर्तक और गायक पहले वाले स्टेटमेंट में ही दिख रहे हैं, तो ये मैंने आपको बताया है कि ऑल वाले स्टेटमेंट को अगर हम पीछे से पढ़ते हैं तो सम के साथ में पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर नर्तक से गायक की तरफ सम के साथ इसको पढ़ा जा सकता है, इसलिए दूसरा वाला भी सही होगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बी हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है कि ये वाला जो वर्ड है इसको हमने इससे कोड किया है, तो आप बताइए कि इसी भाषा में इसको किससे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इन्हें ऊपर नीचे लिख लो। तो पहले हमें वर्ड दिया हुआ है ENTERTAIN, ठीक है। इसको और इसके कोड को इसी के ठीक नीचे लिख लो। तो यहाँ Q हो गया, ये OH और ये P, यहाँ पर T और डबल I है और LF है, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज आपको लेटर के प्लेस याद होने चाहिए। तो ये 5 पर आता है, ये 14, ये 20, ये 5, ये 18 और ये 20, और ये 1, ये 9 और ये 14। ऐसे ही नीचे के लेटर्स भी लिखो। तो ये 17, ये 15, ये 8, ऐसे ही ये 16, ये 20, ये 9 और ये 9, ये 12 और ये 6। अब देखो इसको ध्यान से कि हम क्या लॉजिक लगा रहे हैं। तो अगर आप देख पा रहे हो तो देखो ये 3-3 के पेयर में लॉजिक लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। क्या लॉजिक लग रहा है, देखो 5 से 8 हुआ यानी कि यहाँ पर +3 हुआ होगा, और 20 से 17 हुआ यानी कि -3, और 14 से 15 यानी कि +1, ठीक है। ऐसे ही अगले 3 में देखो, यहाँ पर 5 से 9 हुआ यानी कि +4, और 20 से 16 हुआ यानी कि -4, और 18 से 20 यानी कि +2, और इसके बाद देखो A से 6 हुआ यानी कि +5, और यहाँ 14 से 9 हुआ यानी -5, और 9 से 12 हुआ यानी कि +3। इसका मतलब आपको क्या करना होगा, 3-3 के पेयर बनाने हैं, और जिस तरह का पैटर्न ये दिया हुआ यही लगा देना है। तो आपको देखो किसका कोड बनाना था, JUK और EBOXES, ठीक है। अब देखो इसमें पहले इनके लेटर के प्लेस लिख लो। तो J 10 पर होता है और U होता है आपका 21, और ये हो गया 11, ये 5, ये 2, यहाँ पर 15, ये 24, और ये 5 और ये 19। अब इसके बाद देखो आप क्या करो, 3-3 के पेयर जैसे हमने पहले बनाए हैं ऐसे ही इसमें बना दो, और इसमें बनाओगे तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना पड़ेगा, -3, फिर +1 और फिर +3। अब देखो यहाँ देखो 11 से 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा यानी कि H आएगा यहाँ पर, और 21 में 1 प्लस करोगे तो Y यानी कि V आएगा, और 10 में 3 प्लस करोगे तो 13 यानी कि M आएगा। तो HBM कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, देखो पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और तीसरे में भी नहीं है, मतलब चौथे वाले में दिख रहा है, तो फोर्थ ही इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो इसमें कहा है कि इस श्रृंखला में प्रश्न सूचक चिन्ह की जगह पर क्या आने वाला है। तो देखो A होता है 1, और G होता है आपका 7, M होता है 13, और Y होता है 25। तो इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है, आप देखो यहाँ से यहाँ तक +6 हुआ है, फिर आगे फिर से +6, फिर आगे फिर से +6 करेंगे,
और फिर आगे फिर से +6 करेंगे। मतलब m यानी कि 13 में आप 6 ऐड कर दो तो ये 19 आएगा और 19 पर क्या होता है हमारे पास s, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, तो इसमें कहा है कि एक प्रमुख समाचार पत्र में एक विज्ञापन लिखा था कि 10 महीने में अपने पैसे 3 गुने करें। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। तो इस पर देखो आपको पूर्वानुमान दिए हुए हैं कि पूर्वानुमान पहला क्या है, विज्ञापन झूठा है, और सेकंड में दिया है कि आमतौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं। अब आप ध्यान से सुनो, ये जो है वही हो गया जो मैंने अभी आपको सिखाया कि ऊपर जो स्टेटमेंट कहा गया है वो कहा गया है हमने जुबान से कुछ दिमाग में सोचने के बाद। तो दिमाग में सोची गई बात कौन सी होगी, देखो आमतौर पर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम अपना इश्तेहार दे देते हैं किसी न्यूज़पेपर में कि भाई आप पैसे को डबल कर लो। जाहिर सी बात है कि अगर अखबार में आपसे ये कहा जा रहा है कि आप पैसे को बढ़ाइए, तो मतलब आप ये जानते होंगे ना कि लोग जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं पैसे को बढ़ाने में, है ना। जैसे मान लो मैं ये कहूँ कि आप न्यूज़पेपर में एक इश्तेहार देते हैं कि भाई आप 6 महीने में कंप्यूटर कोर्स करो, तो कंप्यूटर कोर्स का जो ऐड उसके अंदर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, क्योंकि लोग कंप्यूटर कोर्स करना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब इसका सेकंड वाला तो सही हो जाएगा। और पहले वाले में विज्ञापन झूठा है, भाई झूठा अगर सोचेंगे लोग कि विज्ञापन झूठा है तो कोई उसमें दिलचस्पी लेगा नहीं, तो इसका मतलब पहला वाला गलत हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हम लगाने वाले हैं वो कौन सा होगा, केवल पूर्व अनुमान सेकंड अंतर्निहित। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है और इसमें क्या लॉजिक लगा है, देखो यहाँ पर दिया है 86 और 42, तो इन दोनों में क्या संबंध है, पहले इन दोनों का इंटू कर लो। तो 8 इंटू 6 यहाँ से कितना आ जाएगा 48, और उसमें से 6 माइनस कर दो, तो -6 करोगे तो क्या मिल जाएगा 42, और वही आगे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 हमने सेकंड वाले नंबर को ले लिया, तो यहाँ से हो जाएगा 79। तो 79 में पहले 7 की 9 से इंटू कर लो और उसमें से 9 ही माइनस कर दो, तो क्या मिल जाएगा हमें 63 माइनस 9 यानी कि 54, और 54 हमें डी ऑप्शन में दिया है, वही इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि कांस्य, रजत और मिश्र धातु के लिए कौन सा संबंध आप बताएंगे। तो देखो ये आपस में कनेक्टेड है, बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और देखो रजत क्या होता है भाई चांदी, और चांदी मिश्र धातु तो होती नहीं है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला ऑप्शन वैसे नहीं होने वाले, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और ये कैसे बनेगा, देखो 2 सर्कल ऐसे बनेंगे और एक बाहर बनेगा, जो अंदर वाला है ना ये बताएगा कांस्य को, और कांस्य किस में आ जाएगा, मिश्र धातु में। ठीक है, ये हो गया मिश्र धातु, और रजत जो होगा वो अलग हो जाएगा क्योंकि रजत मतलब चांदी, इसलिए इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि निम्नलिखित कथन पढ़ें और जवाब दें कि निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट का। तो देखो क्या दिया हुआ है, क्या सरकार को सिगरेट पर भारी कर लगा देना चाहिए, मतलब ये कह रहे हैं कि आप टैक्स लगा दो जितने भी सिगरेट पीने वाले हैं उन पर। ठीक, तो तर्क क्या कहता है, पहला तर्क कहता है कि हाँ भाई इसको लगा दो क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और उच्च करों से खरीदार जो हैं वो हतोत्साहित होंगे, मतलब वो निराश होंगे कि यार सिगरेट इतनी महंगी क्यों हो गई। और सेकंड लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं, यह सरकार के लिए एक आय का स्रोत है। तो देखो यहाँ पर क्या चीज है, मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन को करते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर हाँ या ना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपकी बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है। मतलब तो देखो पहले वाले को देखोगे ना, तो यहाँ लिखा है धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, और ये बात आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, इसका मतलब पहला वाला तो सही हो जाएगा। और दूसरे वाले में कहा गया है कि यह सरकार के लिए एक आय का स्रोत है, तो ऐसा थोड़ी ना है, सरकार तो खुद इसके लिए ऐड चलाती है कि भाई धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, टीवी पर भी ऐड आता है कि धूम्रपान ना करो कैंसर का कारण होता है। इसका मतलब सेकंड वाला तो गलत है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, केवल तर्क पहला मजबूत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, तो 11 में आपको एनालॉजी का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या चीज दी है, हमें एक बीई दिया हुआ है जो डी से कनेक्टेड है, और दूसरा टर्म हमें दिया है सी डी जिसका कनेक्शन हम पूछ रहे हैं कि किससे होगा। तो देखो हम इसके लेटर के प्लेस अगर लिखें तो ये 2 होता है और ये 5 होता है, और ये 4 होता है, ये 25 होता है।
तो आप देखो 2 से 4 बनना है मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा होगा। ऐसे ही 5 से 25 बनना है तो 5 का स्क्वायर। यही लॉजिक इसमें लगा दो। देखो C होता है 3 पर और D होता है 4 पर, तो 3 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो वो 9 आएगा और 9 किस पर होता है I पर। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 मतलब P। तो जो हमारा आंसर आएगा वो IP आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को, तो इसमें कहा गया है कि दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आप इसको गिनकर बताओ। सबसे पहले देखो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ना, यहाँ से इसको ब्रेक कर दो। तो जब इसको ब्रेक करोगे तो एक पिक्चर आपको इस तरह की दिखेगी। और इस पिक्चर के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है कि इसमें याद करके रखो 16 ट्रायंगल्स होता है, ठीक है। तो अगर ये लाइन यहाँ पर मिली हुई होती तो ये जो पिक्चर इधर साइड में है ये इसी के जैसी तो दिख रही है, तो इसका मतलब इसमें 16 होंगे। और 16 होंगे तो देखो यहाँ से जब ये लाइन गायब कर दी मैंने, ये वाली लाइन नहीं है, तो कितने ट्रायंगल कम होंगे इसमें से, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 2 कम हो गए। तो कितने बचे 14। और इधर वाला जो पीस है इसमें आप देखो कि ये कुछ इस तरीके की पिक्चर दिख रही है, तो यहाँ तो हम गिन सकते हैं ना 3, तो इसमें 3 और ऐड कर दो, यानी कि टोटल हो गए 17। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि इसके अंदर 16 ट्रायंगल्स कैसे होते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो दिया है, उस वीडियो को जाकर आप देख लीजिए। वहां से आप काउंटिंग ऑफ फिगर में ट्रायंगल्स गिनना सीख जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को, तो इसमें कहा गया है कि LMNO P और Q एक गोल मेज के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। P Q के सामने है और Q L के बाएं हैं। तो देखो सबसे पहले ना हम 6 व्यक्तियों को बैठा लेते हैं एक सर्कल में। 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हमने सर्कल में बैठा दिए। क्या कहा गया है कि P जो है वो Q के सामने है, तो P को मैं कहीं भी बना सकता हूं और Q उसके सामने आ जाएगा, ठीक। फिर कहा गया है कि Q जो है वो L के बाएं है, तो अगर L इधर बनेगा तभी उसके बाएं साइड में Q आएगा। फिर उसके बाद में कहा है कि O जो है वो N का पड़ोसी नहीं है, तो N तो अभी हमने बनाया ही नहीं, अगले वाले को पढ़ो। N जो है वो L के सामने है, तो L अगर इधर है तो L के ठीक सामने इधर N बन जाएगा। और N का पड़ोसी O नहीं है, तो O अगर यहाँ नहीं आएगा तो O यहाँ आएगा। तो यहाँ पर कौन बचा, M। ये हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट हो गया। पूछा है M के दाएं कौन बैठा है, तो M के दाएं इधर साइड में कौन बैठा है, Q। तो मतलब बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, तो इसमें कहा है कि यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप ये जानते हो कि जो अक्टूबर का मंथ होता है उसमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो आप विषम दिन निकालो कि कितने बनेंगे। अगर विषम दिन मुझे निकालने होंगे तो इन 31 को आप डिवाइड कर लो 7 से, तो 3 विषम दिन आ जाएंगे। और अगर 3 विषम दिन आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, संडे में 3 दिन ऐड कर दो, तो पहला, दूसरा और तीसरा। ये मेरा आंसर होगा। संडे के बाद मंडे होता है, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो वेडनेसडे होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा गया है कि लव इज लाइफ के लिए आपको कोड यूज करना है 987 और दूसरा दिया है वाइफ इज लाइफ, इसके लिए हमें यूज करना है 876। तो आपसे पूछा है कि बताइए लव के लिए कौन सा कोड यूज किया जाएगा। तो आप ये देखो कि पहले और दूसरे में क्या चीज कॉमन है, तो आप कहोगे इज और लाइफ। इज और लाइफ दोनों में कॉमन है, तो अगर इधर साइड में 2 चीजें कॉमन है ना, तो इधर साइड भी 2 चीजें कॉमन होंगी। तो आप कहो 8 और 7, 8 और 7 ये दोनों कॉमन है। तो आप देखो लव के लिए क्या बचा 9 और वाइफ के लिए क्या बचा 6। तो हमसे पूछा किसके बारे में है, लव के बारे में। तो लव के लिए हम 9 को यूज करेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि 20 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आर जो है वो दाएं से 5वां है और टी जो है वो बाएं से चौथा है। तो आपको बताना है कि आर और टी के मध्य में कितने विद्यार्थी हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 10, 12, 13 और 11। और ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, जो कि हमारे सेट नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में कितने लोग दे पाएंगे।